हेलो एवरीवन, आई एम शिव सर। आप सभी का मैथ स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अलजेब्रा के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि डेली क्वेश्चन सीरीज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यह जो क्वेश्चन सीरीज है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगी। सो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन पर हम डिस्कस स्टार्ट करते हैं। आज जो क्वेश्चन हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं, बेसिकली ये इंडिसेस लॉ एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मीन्स घातांक के नियम और विततानुपात से संबंधित है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, इस पर हम डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 1 पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, इफ टू दी पावर x इज इक्वल टू 3 टू दी पावर y इज इक्वल टू 6 टू दी पावर माइनस z, देन फाइंड करना है आपको 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। मीन्स क्वेश्चन में आपके पास गिवन कंडीशन ये है और फाइंड करना है इसको, मतलब है टू फाइंड एंड यहाँ पर ये गिवन है। तो इन दोनों में आपको कोरिलेट करना है कि गिवन कंडीशन और जो फाइंड करना है, जो दिए हुआ एक्सप्रेशन है और जो फाइंड करना है वैल्यू, इसमें आपको कोरिलेट करनी आनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स, जो वैल्यू फाइंड करना है उसमें x, y और z है यहाँ पर, और यहाँ पर देखते हैं जो x, y, z जो यहाँ पर है उसका यहाँ पर चेक करते कोरिलेट करते हैं। तो यहाँ पर पावर्स में x, y, z पावर में यहाँ पर, इसके मतलब ये जो क्वेश्चन है पावर लॉ से बनेगा, मीन्स इंडिसेस लॉ इसमें अप्लाई होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई करेंगे, अप्लाई इंडिसेस लॉ अप्लाई होगा, इंडिसेस लॉ। सबसे पहले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना होगा कि ये क्वेश्चन किन किन कॉन्सेप्ट से बेसिकली क्रिएट हुआ है, बना है। तो सबसे पहले इसमें इंडिसेस लॉ अप्लाई हुआ है, एंड सेकंड चेक करते हैं, मीन्स इसको हिंदी में बोलते हैं घातांक का नियम, घातांक का नियम। ओके फ्रेंड्स, एंड सेकंड यहाँ पर इक्वल टू का साइन डबल है, 2 बार बराबर आया है इक्वल टू। यू नो, 1 जो लाइन होता है ये रेशो को रिप्रेजेंट करता है, अनुपात को, रेशो मीन्स अनुपात, एंड 2 लाइन जब होता है तो ये 4 पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन इसको समानुपात बोलते हैं। जब 2 अनुपात इक्वल होता है उसको समानुपात बोलते हैं, इसको इक्वल टू से शो करते हैं या फिर आप 4 पॉइंट से शो करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इक्वल टू का साइन दे रखा है, 2 बार इक्वल टू आए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। जब एक से अधिक इक्वल टू का साइन होता है एक्सप्रेशन में, तो जो क्वेश्चन होता है वो कंटिन्यूड होता है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मीन्स विततानुपात का क्वेश्चन होता है। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं 2 बार बराबर का साइन है, इक्वल टू का साइन आया है, मीन्स इसमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन अप्लाई होगा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन एंड के मेथड का रूल यहाँ पर अप्लाई होगा फ्रेंड्स। तो सेकेंड फैक्ट यहाँ पर है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन एंड के मेथड ये अप्लाई होगा। मीन्स कह सकते हैं इसको हिंदी में विततानुपात एवं के नियम। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2 रूल से अप्लाई होगा। अगर इन दोनों की बेसिक प्रॉपर्टीज आपको पता है तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही मेरिट क्वेश्चन है। जनरली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अल्टरनेट तरीके से पूछे जाते हैं। एसएससी जैसे एग्जाम, सीडीएस, सीपीओ, सीएचएसएल, एनटीपीसी वगैरह जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चन जनरली रिपीट होता रहता है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किए हैं कि क्वेश्चन में किन किन कॉन्सेप्ट का यहाँ पर अप्लाई हुआ है क्रिएट करने के लिए, और सेकंड जो फाइंड करना है उसमें क्या यहाँ पर वैल्यूज है, एक्स वाई जेड है, और एक्स वाई जेड यहाँ पर पावर्स में है, इसके मतलब यहाँ पर पावर का लॉ अप्लाई हुआ है, इंडिसेस लॉ अप्लाई हुआ है, घातांक का नियम को यहाँ पर अप्लाई किया गया है क्वेश्चन को फॉर्मेटिंग करने के लिए। एंड सेकेंड यहाँ पर तीनों को इक्वल किया गया है, 3 कंडीशंस यहाँ पर है, टू दी पावर एक्स, 3 टू दी पावर वाई एंड 6 टू दी पावर माइनस जेड। इन तीनों को फ्रेंड्स यहाँ पर इक्वल किया गया है। आप देख सकते हैं टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू 3 टू दी पावर वाई इज इक्वल टू 6 टू दी पावर माइनस जेड। तो यहाँ पर 3 जो पॉइंट्स है, कंडीशंस है, इसको अप्लाई किया गया है, इक्वल टू किया गया है। और जब भी ऐसा इक्वल टू होता है, एक से अधिक इक्वल टू होता है, तो ये कंडीशन जो होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को डिफाइन करता है। अब हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे फर्स्ट आप लेते हैं, इफ़ ए बी सी
कंटिन्यूड फॉर्म में है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में यहाँ पर है। तो कैसे प्रेजेंट करते हैं? कंटिन्यूड का मतलब है एक से अधिक रेशियो की इक्वल टू, यहाँ पर A/B = C ऐसे प्रेजेंट करेंगे तो इसका रिजल्ट A/B और B/C होगा। मीन्स A/B फिर B/C होगा इक्वल टू में, और इसको हम K के बराबर मानते हैं। तो यहाँ पर K जब इक्वल टू लेते हैं तो ये K मेथड अप्लाई हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूड प्लस K मेथड। इस टाइप के प्रेजेंट करते हैं अगर 3 एलिमेंट्स से 3 नंबर्स आपके पास है तो। सेकेंड, इफ़ A, B, C एंड D 4 यहाँ पर है कंटिन्यूड फॉर्म में, कंटिन्यूड फॉर्म में यहाँ पर 4 एलिमेंट्स 4 नंबर से है। तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, A/B/C/D होगा। मतलब यहाँ पर एक से अधिक अनुपात है तो लगातार अनुपात चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, इस कारण इसको कंटिन्यूड फॉर्म में बोला जाता है। प्रेजेंट जब करेंगे इसको प्रोपोर्शन में तो हम क्या लिखेंगे, A/B मीन्स A/B लिखेंगे, फिर B/C लिखेंगे B/C, फिर C पे खत्म हो रहा है तो फिर C/D लिखेंगे C/D, फिर K के बराबर लेते हैं। तो इस तरीके से चेक करते हैं। ये क्वेश्चन का है, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 = 2 है और यहाँ पर भी 2 = आ रहा है। तो जब भी ऐसा 2 = 2 आता है तो आपको K के बराबर लेना होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस कंडीशन को यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। फाइनली ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए आपको इंडिसेस लॉ एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन प्लस K मेथड आपको पता होनी चाहिए। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। यू नो फ्रेंड्स, x² अगर a यहाँ पर है या कुछ नंबर है a की जगह, तो अगर हम इसको रूट लेते हैं, पावर यहाँ से हटाते हैं तो x √a हो जाता है, वर्गमूल हो जाते हैं, अंडर रूट हो जाते हैं। जैसे हम 4 लेंगे तो 2 हो जाता है। उसी प्रकार से x² a देन x √a, या फिर इसको लिख सकते हैं, रूट को जब भी हटाते हैं तो हमने इंडिसेस में डिस्कस किए थे आपके पास, सर्च एंड इंडिसेस का जो पिछले लेक्चर में, इस पर हमने डिटेल रूप से डिस्कस कर चुके हैं। आप वहां जाके इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रूट को हम रिमूव करते हैं, यहाँ पर हटाते हैं तो यहाँ पर जितना सर्च होता है उतना 1/, के फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पर सर्च में अगर कुछ नहीं होता है तो हमेशा 2 होता है फ्रेंड्स, हमने डिस्कस कर चुके हैं। जैसे आपके पास रूट यहाँ पर है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 2 होता है। तो जब यहाँ से रूट को हटाएंगे तो इसको आप ऐसे इंडिसेस फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट को 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सर्च कितना 2 है, तो जब रूट हटाएंगे तो 1/2 हो जाता है। तो ये बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर अप्लाई होगा K मेथड के साथ। सो अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो आपको K के बराबर लेना है। यू नो, जब एक से अधिक इक्वल टू होता है तो कंटिन्यूड फॉर्म होता है, और कंटिन्यूड फॉर्म और K मेथड दोनों मिलके बेसिक कॉन्सेप्ट बनाता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास अगर आता है, एक से अधिक इक्वल टू में एक्सप्रेशन गिवन है, तो आपको K के बराबर मानना होगा, =K आपको माननी चाहिए। तो हम सॉल्व करते हैं। 2x = 3y = 6 -z आपको K मानना होगा यहाँ पर। तो ये जो कंडीशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन प्लस K मेथड को, K मेथड को अप्लाई कर रहा है, क्योंकि एक से अधिक इक्वल टू मतलब कंटिन्यूड फॉर्म हो गया, और =K यहाँ पर डिफाइन करता है, तो ये K मेथड भी हो गया। तो ये हमने अप्लाई कर दिया। सबसे पहले जो एक्सप्रेशन गिवन था उसको हमने K के बराबर यहाँ पर ले लिए फ्रेंड्स। अब क्या करना है आपको, ये जो K है ये तीनों की इक्वल है, मतलब 2 K हुआ, 3 y = K है, और 6 z = आप देख सकते हैं यहाँ पर x² a जब होता है तो x = a⁴ हो जाता है। जितना यहाँ पावर होता है उतना यहाँ पर 1/, के फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पर पावर क्या है, x है। जब यहाँ से 2 से हम पावर को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 = K⁴ हो जाएगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली अगर 3 को लेके चलते हैं =K, तो यहाँ पर 3 क्या होगा फ्रेंड्स, K⁴ हो जाएगा। एंड इसको लेके चलते हैं 6 z = K, देन 6 लेंगे तो K⁻−1/z हो जाएगा, -1/z। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ से बेस जो दे रखा है 2, 3 और 6 की वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए। जो बेस में नंबर से यहाँ पर 2, 3 और 6 है, इसका रिजल्ट आपको प्रेजेंट करनी आनी चाहिए, एक्सप्रेस करने आनी चाहिए फ्रेंड्स। तो K की इक्वल लेते हैं तभी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट यहाँ से आप दिखा सकते हैं, यहाँ से 2 का रिजल्ट क्या होगा, 2 यहाँ पर x है,
तो यहाँ पर के में क्या हो जाएगा, के की पावर 1/x हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। एंड जब 3 को डिफाइन करते हैं तो 3 का रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इसके इक्वल है तो के की पावर कितना हो जाएगा, y यहाँ पर पावर है तो के की पावर 1/y हो जाएगा। एंड इसी प्रकार से 6 का रिजल्ट लेंगे तो यहाँ पर -z पावर है, ये के की इक्वल है, के की पावर -1/z हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 2, 3 और 6 का रिजल्ट निकाल सकते हैं। 2, 3 और 6, क्योंकि 2, 3 और 6 यहाँ पर बेस था। ओके फ्रेंड्स, अब 2, 3, 6 का रिजल्ट आपने फाइंड कर लिए हैं, तो अब आपको चलना है यहाँ पर कि जो सबसे बड़ी नंबर यहाँ पर है इस जो क्वेश्चन पे, जो बड़ी नंबर क्या है 6 है, तो 6 का फैक्टर करेंगे। 6 का फैक्टर करेंगे क्या होगा फ्रेंड्स, 6 = 2 × 3 होता है। तो यहाँ पर 2 और 3 का मल्टीप्लाई बराबर 6 होता है। अब क्या करना है आपको, इसमें 2, 3 और 6 की वैल्यू पुट कर देना है जो हमने यहाँ पर फाइंड किए थे। 6 रिजल्ट क्या है फ्रेंड्स, के की पावर -1/z, -1/z, यहाँ पर इसका वैल्यू हम पुट कर दिए। एंड 2 का रिजल्ट क्या है, के की पावर 1/x। एंड 3 का रिजल्ट के की पावर 1/y। इस टाइप का आपके पास कंडीशन आ गया है। हमने डिस्कस किए थे इंडिसेस लॉ में, इफ x⁴m इंटू x⁴n x की पावर m + n हो जाता है। जब भी सेम बेस वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो उसके घात जुड़ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों में k क्या है, यहाँ पर सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका पावर क्या होगा फ्रेंड्स, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा के की पावर -1/z = के की पावर 1/x + 1/y हो जाएगा। यहाँ पर के की पावर ऐड हो गया। अब रूल नंबर आप आगे आते हैं, जो 4 नंबर रूल्स था इंडिसेस में, उसमें क्या था, इक्वल टू के बेस में या इक्वेशन के बेस में हमने रूल पर डिस्कस किए थे। x की पावर m = x की पावर n, अगर लेफ्ट और राइट में, रूल नंबर 4 था इंडिसेस लॉ में, लेफ्ट और राइट में अगर बेस इक्वल होता है तो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होती है वो पावर की इक्वलिटी होती है, मतलब पावर इक्वल हो जाता है। बेस जब इक्वल होता है लेफ्ट राइट में तो पावर इक्वल हो जाता है। यहाँ पर m = n होता है, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस से फ्रेंड्स, आप वहाँ जाके इसे स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये रूल अप्लाई होगा। यहाँ पर देखिए लेफ्ट और राइट में क्या है फ्रेंड्स, के यहाँ पर है, बेस यहाँ पर इक्वल है, तो पावर यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। रूल नंबर यहाँ पर 4 अप्लाई होगा इंडिसेस का। तो यहाँ पर पावर इक्वल करेंगे तो क्या होगा, -1/z = 1/x + 1/y हो जाएगा। अब 1/z को इधर ट्रांसफर करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो -1/z क्या होगा फ्रेंड्स, +1/z हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा आपके पास, 1/x + 1/y + 1/z। इंटरचेंज कर दिए तो लेफ्ट में क्या बचा, 0, यहाँ पर कुछ नहीं, तो आपका आंसर आ गया 1/x + 1/y + 1/z = 0 होगा। इसका आंसर 0 के इक्वल होगा फ्रेंड्स। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, तो आपको देखना है बड़ा जो नंबर होता है, डिजिट होता है, वो अदर्स का मल्टीपल के इक्वल होता है। ऐसा क्वेश्चन हमेशा के के बराबर लेके सॉल्व करते हैं, और के यहाँ पर और प्रोपोर्शन लॉ दोनों मिल के इस क्वेश्चन को डील करता है इंडिसेस लॉ के साथ। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए इसका प्रैक्टिस करते रहें। सो फ्रेंड्स, लेक्चर कैसा लगा इस पर अपना कमेंट्स जरूर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम इसी प्रकार से अवेलेबल वीडियोज़ मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स, बाय, टेक केयर।